नमस्कार। BA 6th सेमेस्टर के सेकंड पेपर की 6th यूनिट है जिसका टाइटल है चेतन भगत द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, और उस पर बेस्ड फिल्म है काई पोचे जो कि अभिषेक कपूर के द्वारा डायरेक्टेड है। इस पर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वॉज चेतन भगत बॉर्न? तो चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 यानी 1974 को हुआ था। ए सही जवाब है। चेतन भगत इज़, तो वो एक इंडियन राइटर हैं, तो सी सही जवाब है। फॉर विच मूवी ही वन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले? तो जो आपके सिलेबस में है फिल्म काई पोचे, उसी के लिए उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था। बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन विच ईयर डिड चेतन भगत वन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले एट द 59th फिल्म फेयर अवार्ड? तो ये 2014 में ही उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। फिर देखिए, चेतन भगत वॉज द स्टूडेंट ऑफ? तो चेतन भगत स्टूडेंट रहे हैं IIT दिल्ली के। ए सही जवाब है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ चेतन भगत डेब्यू नॉवल? तो उनका डेब्यू नॉवल यानी जो पहला नॉवल है वो 5 पॉइंट समवन है, जिस पर के 3 इडियट्स बनी थी। इसके बाद देखिए, विच इज़ द अवार्ड विनिंग नॉवल ऑफ चेतन भगत? तो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है जो कि आपके सिलेबस में है। फिर 8th क्वेश्चन, हु इज़ द बिगेस्ट सेलिंग ऑथर इन इंडियन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स? तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग चेतन भगत ही हैं बिगेस्ट सेलिंग ऑथर। फिर देखिए, इन विच ईयर वॉज चेतन भगत अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड? तो पद्मश्री अवार्ड चेतन भगत को 2019 में मिला है। डी सही जवाब है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ? तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो गोविंद पटेल है, जो कि किरदार राजकुमार राव ने निभाया है काई पोचे में। फिर देखिए, 11th, लाइफ इज़ टफ व्हेन यू आर ऑलवेज टॉकिंग टू पीपल स्मार्टर देन यू? यानी ज़िंदगी तब आपको मुश्किल लगती है जब आप अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो ये डायलॉग कहाँ से लिया गया है? द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ से ही लिया गया है। बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हेन वॉज अभिषेक कपूर बॉर्न? तो अभिषेक कपूर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी और उनका जन्म 6 अगस्त 1971 को हुआ था। डी सही जवाब है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज चेतन भगत, तो ये उनका 3rd नॉवल है। सी सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ वॉज पब्लिश्ड ऑन? तो ये 2008 में प्रकाशित हुआ था। फिर देखिए, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ वॉज पब्लिश्ड बाय? तो ये रूपा एंड कंपनी दिल्ली ने प्रकाशित किया था। 16th क्वेश्चन देखिए, द नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर द बॉलीवुड मूवी? तो जो बॉलीवुड मूवी बनी है जो आपके सिलेबस में भी है वो काई पोचे है। बी सही जवाब है। द नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ फॉलोज द स्टोरी ऑफ? तो इस नॉवल में या फिल्म में जो कहानी है वो 3 दोस्तों की कहानी है, तो 3 इसका सही जवाब है। सी आएगा। फिर देखिए, द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द सिटी ऑफ अहमदाबाद इन ब्लैंक स्पेस इंडिया? तो वेस्टर्न इंडिया। बी सही जवाब है। फिर देखिए, द बुक वॉज पब्लिश्ड इन मई 2008? तो मई 2008 में प्रकाशित हुई। एंड हैड एन इनिशियल प्रिंट रन ऑफ? तो जो पहला प्रिंट था वो 4,20,000 कॉपीज़ का था। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, फिर भी देख लीजिए। हाउ मैनी ऑफ भगत नॉवेल्स हैव बीन एडेप्टेड इनटू मूवीज़? तो कितनी उनकी किताबों पर, उनके नॉवेल्स पर फिल्में बनी हैं? 5 नॉवेल्स पर फिल्में बनी हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए सही जवाब है। ये कुछ क्वेश्चंस दूसरी बुक में से देखिए, चेतन भगत इज़, तो ये तो रिपीट हो रहा क्वेश्चन, इंडियन नॉवलिस्ट हैं, इंडियन राइटर हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक हाफ गर्लफ्रेंड? तो हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत का ही एक उपन्यास है। एक बार उनके सारे वर्क्स के नाम देख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 3rd क्वेश्चन, हालांकि पहले आप पढ़ चुके हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट तो है ही, IIT दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि पहले आ चुका है लेकिन फिर इम्पोर्टेंट तो है ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेतन भगत फर्स्ट नॉवल? तो चेतन भगत का जो पहला उपन्यास है वो 5 पॉइंट समवन है। सी सही जवाब है। नेक्स्ट, विच मूवी इज़ बेस्ड ऑन चेतन भगत नॉवल 5 पॉइंट समवन? तो 5 पॉइंट समवन नॉवल पर बेस्ड मूवी 3 इडियट्स थी। डी सही जवाब है। विच बुक इज़ रिटन बाय चेतन भगत? तो
ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये चेतन भगत का उपन्यास है, सी सही जवाब है। 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द वन इंडियन गर्ल, तो वन इंडियन गर्ल में मेन कैरेक्टर राधिका है, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th, हु रोट मेकिंग इंडिया ऑसम, तो मेकिंग इंडिया ऑसम ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, बी सही जवाब है। नेम द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ऑफ द नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड, तो हाफ गर्लफ्रेंड में प्रोटैगनिस्ट मधुर झा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच इज़ द अवार्ड विनिंग नॉवल ऑफ चेतन भगत, तो अवार्ड विनिंग नॉवल द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच बुक चेतन भगत गॉट गोल्डन बुक अवार्ड 2022, तो गोल्डन बुक अवार्ड उनको 400 डेज के लिए मिला था, मैंने मार्क नहीं किया है, ए है। फिर व्हाट इज़ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ चेतन भगत, तो उनकी बेस्ट सेलिंग बुक 5 पॉइंट समवन है, जिस पर कि 3 इडियट्स बनी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। हु इज़ द बिगेस्ट सेलिंग ऑथर इन इंडियाज हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, पहले ही आप ये पढ़ चुके हैं, चेतन भगत का ही नाम है। फिर नेम द नॉवल ऑफ चेतन भगत विच हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। अच्छा, तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से 2 स्टेट्स पर बनी है और इसी नाम से बनी है, अच्छी फिल्म थी, शायद आपने देखी भी हो। 15th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काई पोचे, तो काई पोचे का मतलब आई हैव कट ही है, और द काइट, आई हैव कट द काइट, यही ऑप्शन सही है, यानी मैंने काट दिया। ये मकर संक्रांति को पतंग के पेंच लड़ाए जाते हैं जिसमें एक बंदा दूसरे की पतंग काट देता है, तो उसी अर्थ में है। फिर काई पोचे इज़ एडेप्टेशन ऑफ विच नॉवल, तो ये तो आपको मालूम ही है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ का एडेप्टेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी काई पोचे, तो अभिषेक कपूर हैं इसके डायरेक्टर। हु प्लेड द रोल ऑफ ईशान इन द मूवी काई पोचे, तो ईशान मूवी अगर आपने देखी है उसमें आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत ने ईशान का कैरेक्टर निभाया था। फिर 19th क्वेश्चन देखिए, हु प्लेड द रोल ऑफ गोविंद पटेल इन द मूवी, तो गोविंद पटेल का जिसको जो कि मुख्य किरदार है वो राजकुमार राव ने निभाया था, ए सही जवाब है। इसके बाद द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज़ चेतन भगत, तो ये चेतन भगत का तीसरा नॉवल है, थर्ड नॉवल, सी सही जवाब है। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो ये जो उपन्यास है 2008 में प्रकाशित हुआ था, सी सही जवाब है। 22वां क्वेश्चन, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ वॉज पब्लिश्ड बाय, तो रूपा एंड कंपनी डलही ने प्रकाशित किया था, बी सही जवाब। द नॉवल फॉलोज द स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों की कहानी है इसमें। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द सिटी ऑफ अहमदाबाद इन वेस्टर्न इंडिया, बी सही जवाब है। फिर द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज़ द थर्ड नॉवल बाय इंडियन ऑथर चेतन भगत, तो उनका तीसरा उपन्यास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है लेकिन याद रखिएगा। द नॉवल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो इसकी जो सेटिंग है वो अहमदाबाद की है, याद रखिएगा। 27th क्वेश्चन देखिए, द नॉवल वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, तो गुजराती भाषा में ओरिजिनली लिखा गया था। द नॉवल इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स सच एज गुजरात अर्थक्वेक, गुजरात रायट्स एंड ए गोधरा बर्निंग ट्रेन, तो गोधरा कांड भी इसमें दिखाया गया है, फिल्म अगर आपने देखी है तो उसमें ये सारी इवेंट्स दिखाई गई हैं। 29th क्वेश्चन देखिए, व्हेन वॉज अभिषेक कपूर बॉर्न द डायरेक्टर ऑफ काई पोचे, तो अभिषेक कपूर पहले भी आ चुका है, इनका जो ये क्वेश्चन है जन्म से रिलेटेड, 6 अगस्त 1971 को उनका जन्म हुआ। अभिषेक कपूर इज़ एन इंडियन, तो वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ईयर अभिषेक कपूर स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन एक्टर, तो एक एक्टर के तौर पर अभिषेक कपूर ने 1996 में अपना कैरियर शुरू किया। ये उतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। अभिषेक कपूर हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोडक्शन कंपनी, तो इनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम गाय इन द स्काई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच फेस्टिवल इज़ रेफर टू इन द काई पोचे, तो काई पोचे में किस त्योहार का जिक्र आता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकर संक्रांति का जिक्र आता है ना, मैंने आपको बताया था कि मकर संक्रांति को पतंगें उड़ाई जाती हैं और उसी से रिलेटेड टाइटल है काई पोचे, है ना, मैंने तुम्हारी काट दी पतंग। हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी काई पोचे, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो रॉनी स्क्रूवाला हैं, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों के बीच में याद रखिएगा डिफरेंस।
प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला और डायरेक्टर अभिषेक कपूर, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 35, द स्टोरी बिगिंस विद चेतन भगत रिसीविंग ब्लैंक स्पेस फ्रॉम अ पर्सन नेम्ड गोविंद। तो चेतन भगत को एक ईमेल मिलता है गोविंद का, है ना, तो यहाँ से शुरू होता है ये जो कहानी शुरू होती है। ए सही जवाब है। हाउ मेनी मिस्टेक्स डिड गोविंद कमिट आएगा। डिड जब आता है तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो हाउ मेनी मिस्टेक्स डिड गोविंद कमिट इन हिज लाइफ, तो अपनी ज़िंदगी में गोविंद ने 3 गलतियाँ की थी, 3 मिस्टेक्स, तो बी सही जवाब है। व्हाट डिड गोविंद विश टू डू, तो गोविंद क्या करना चाहता है, कमिट सुसाइड, वो आत्महत्या करना चाहता है, ए सही जवाब है। इन विच हॉस्पिटल गोविंद वॉज एडमिटेड, तो गोविंद द सिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में एडमिटेड है, ए सही जवाब है। 39वां क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। 3 जो दोस्त हैं काई पोचे में वो ईशान, गोविंद और ओमी हैं। फिर 40वां क्वेश्चन, ईशान वांट्स टू जॉइन इंडियन क्रिकेट टीम, ईशान इंडियन क्रिकेट टीम ज्वाइन करना चाहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन देखिए, गोविंद वॉज गुड इन विच सब्जेक्ट, तो गोविंद मैथमेटिक्स में अच्छा है, डी सही जवाब है। गोविंद वॉन्ट्स टू ज्वाइन हिज ओन, तो गोविंद अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, सी सही जवाब है। विद्या इज़ अट्रैक्टेड बाय होम, तो विद्या गोविंद की तरफ अट्रैक्टेड है जो कि उसको पढ़ाता है। फिर गोविंद ब्लैंक स्पेस विद्याज प्रपोजल, तो विद्या जब अपने इश्क का इजहार करती है तो गोविंद उसको रिजेक्ट कर देता है प्रपोजल को, ए सही जवाब है, रिजेक्टेड। वेयर डिड द मैच बिगिन, मैच गोवा में शुरू होता है, ए सही जवाब है। व्हाट डिड द 3 फ्रेंड्स स्टार्ट, जो तीनों दोस्त हैं वो शॉपिंग मॉल शुरू करते हैं, सी सही जवाब है। हु लॉस्ट हिज सन इन अ क्लैश बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो हिंदू मुसलमानों के झगड़े में ओमी के जो अंकल हैं उनका बेटा मारा जाता है। फिर देखिए, द शॉपिंग मॉल इन द नॉवल वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू, 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शॉपिंग मॉल है किस वजह से ख़त्म हो गया, गिर पड़ा, टूट पड़ा, तो वो अर्थक्वेक की वजह से। फिर 49वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द थर्ड मिस्टेक कमिटेड बाय गोविंद, तो गोविंद की जो तीसरी मिस्टेक थी, डोंट बी टू मच सेल्फिश, वो लास्ट मोमेंट पे काफ़ी सेल्फिश हो गया। फिर देखिए 50वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ईशान एग्जाम्पलीफाइज नहीं आएगा, एग्जाम्पलीफाई आएगा, जब डज लगता है तो एग्जाम्पलीफाइज नहीं आता। ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक्स हैं बुक में। इन द मूवी, तो डिज़ायर एंड परसिवियरेंस को एग्जाम्पलीफाई करता है ईशान। फिर 51 क्वेश्चन नंबर, ईशान इज़ ऑल्सो अ डिवोटेड एंड ब्लैंक स्पेस फ्रेंड, तो डिवोटेड एंड लविंग फ्रेंड है ईशान, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ओमी स्ट्रगल्स विद हिज सेंस ऑफ, तो ओमी संघर्ष करता है अपनी लॉयल्टी यानी निष्ठा की भावना के साथ, बी सही जवाब है। 53 क्वेश्चन, हु प्लेड द रोल ऑफ ओमी शास्त्री इन द मूवी, तो फिल्म में ओमी शास्त्री का जो रोल है वो अमित साध ने निभाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गोविंद इज़ काम प्रैक्टिकल एंड ब्लैंक स्पेस इंडिविजुअल, तो प्रैग्मेटिक इसमें आएगा खाली स्थान में, ए सही जवाब है। ओमी इज़ ईशान्स क्लोज फ्रेंड है ओमी ईशान का, तो ए सही जवाब है। फिर 56 क्वेश्चन, वेयर डिड गोविंद एंड ईशान हाइड, तो गोविंद और ईशान अली के घर में छिपते हैं। फिर व्हेन वॉज द मूवी काई पोचे रिलीज, तो मूवी काई पोचे रिलीज हुई थी फरवरी 2013 में। फिर वेयर वॉज चेतन भगत बॉर्न, तो चेतन भगत नई दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, ए सही जवाब है। फिर व्हेन वॉज चेतन भगत बॉर्न, 22 अप्रैल 1974 को चेतन भगत का जन्म हुआ है, ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन वॉज चेतन अच्छा ये हो गया, तो चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, वेयर डिड चेतन भगत कंप्लीट हिज स्कूलिंग, तो चेतन भगत ने अपना जो स्कूली शिक्षा है वो आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली से पूरी की थी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, चेतन भगत इज़ कंसिडर्ड अ ब्लैंक स्पेस रेदर देन जस्ट एन ऑथर, तो यूथ आइकन है चेतन भगत, उनको एक यूथ आइकन माना जाता है, ए सही जवाब होगा, वो सिर्फ एक लेखक नहीं है बल्कि यूथ आइकन है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कई आर्टिकल्स इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं अगर आपने पढ़े हों तो। फिर मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है
अभी जो अगला क्वेश्चन है उसके पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है इन्हीं पर बेस्ड है, यानी कौन सा नॉवल कब पब्लिश हुआ, और ये सारे आपको एक बार से जान लेने हैं और लिख लेने हैं अपनी नोटबुक में कि चेतन भगत इज़ एन इंडियन ऑथर, कॉलमनिस्ट एंड स्पीकर। ये तो आपको मालूम ही है कि भारतीय लेखक हैं, कॉलमनिस्ट हैं और वक्ता हैं। ही इज़ द ऑथर ऑफ 10 ब्लॉकबस्टर नॉवेल्स। तो ये उनके ब्लॉकबस्टर मतलब जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं ऐसे उपन्यासों के लेखक हैं। 5 पॉइंट समवन, व्हाट नॉट टू डू एट IIT, ये 2004 का है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर 2005 का है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008 का है। 2 स्टेट्स 2009, रिवॉल्यूशन 2020 2011 है। हाफ गर्लफ्रेंड 2014 है। वन इंडियन गर्ल, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 2016 है। द गर्ल इन रूम 105 2018 है। वन अरेंज मर्डर, ये 2020 का है। एंड 400 डेज, ये 2021 यानी 2021 का। एंड 3 नॉन फिक्शन, ये 3 नॉन फिक्शंस हैं। व्हाट यंग इंडिया वांट्स 2012 का। मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 एंड इंडिया पॉजिटिव न्यू एसेज एंड सेलेक्टेड कॉलम्स 2019। ठीक है। ऑल दीज बुक्स हैव बीन बेस्ट सेलर्स सिंस देयर रिलीज, तो जब से ये किताबें प्रकाशित हुई हैं तभी से ये बेस्ट सेलर्स हैं। एंड सम बॉलीवुड फिल्म्स लाइक 3 इडियट्स, हेलो, काई पोचे, 2 स्टेट्स एंड हाफ गर्लफ्रेंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज नॉवेल्स। तो ये आपको इन फिल्म्स के नाम भी याद रखने हैं, है ना। उनके 5 नॉवेल्स पर फिल्में बनी हैं, तो ये 5 फिल्म हैं 3 इडियट्स, हेलो, काई पोचे, 2 स्टेट्स ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड। इनको ज़रूर याद रखना है। चेतन भगत इज सीन मोर एज अ यूथ आइकन दैन जस्ट एन ऑथर, तो सिर्फ ऑथर नहीं है, यूथ आइकन है। ही इज़ IIT एंड IIM ए ग्रेजुएट हु इज़ मेकिंग इंडिया रीड लाइक नेवर बिफोर। तो वो IIT से BTech किया है, IIM से MBA किया है, और उन्होंने भारत को ऐसा एक पाठकों का समाज दिया है जो पहले कभी नहीं था, यानी इतने नॉवेल्स लोग पहले नहीं पढ़ते थे जितने चेतन भगत के पढ़े जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैंने वो क्वेश्चन ही स्किप कर दिया क्योंकि मैंने आपको उनके सारे नॉवेल्स की पब्लिकेशन बता दिए जो आपको जानना ज़रूरी है। फिर देखिए, फॉर विच मूवी चेतन भगत वन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, काई पोचे के लिए मिला था उन्हें अवार्ड। फ्रॉम विच नॉवल द फॉलोइंग लाइन इज कोटेड, एक मिनट में मार्क कर दूँ इनको, तो ये मैंने मार्क तो कर दिया लेकिन ज़्यादातर इनमें रिपीटिशन ही हो रही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। लाइफ इज़ टफ व्हेन यू आर ऑलवेज टॉकिंग टू पीपल स्मार्टर दैन यू, ये भी पहले आ चुका है, ये द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ से ही लिया गया है। फिर नेम द चेतन भगत डेब्यू नॉवल, तो चेतन भगत का पहला उपन्यास 5 पॉइंट समवन है, C सही जवाब है। इन विच ईयर चेतन भगत अवॉर्डेड पद्मश्री, तो पद्मश्री उनको 2019 में मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन रिपीट हो रहा है। फिर देखिए, नेम द अवार्ड विनिंग नॉवल ऑफ चेतन भगत, तो ये भी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है। हाउ मैनी नॉमिनेशंस द मूवी काई पोचे रिसीव्ड एट द 59th फिल्म फेयर अवार्ड, तो काई पोचे को जो नॉमिनेशन मिला था 6 कैटेगरीज में मिला था, C है। फिर द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पब्लिश्ड इन द ईयर, तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में प्रकाशित हुआ। और मुझे लगता है कि इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।